पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन YouTube के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन YouTube में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। किरनापुर के सोन नदी में मिला एक बालक का शव, 2 बालक लापता, नदी में की जा रही तलाश। गया चेन्नई फेस्टिवल ट्रेन पहुंची बालाघाट, गर्मजोशी से किया गया स्वागत। हरदौली में युवक की पिटाई पर पुलिस ने दर्ज नहीं किया मामला, जिला अस्पताल इलाज के बिना दे रहा छुट्टी। और अब खबरें विस्तार से। किरनापुर क्षेत्र के हिर्री अंतर्गत ग्राम मटका टोला के 3 बालक सोन नदी में डूब गए, जिसकी जानकारी लगने पर सोन नदी के कदम घाट में एसडीआरएफ की टीम पहुंची और करीब 3 घंटे के रेस्क्यू के बाद एक बालक राजा नागेश्वर 15 वर्ष का शव को बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक शनिवार को दोपहर करीब 12 बजे मटका टोला निवासी दया बारेकर उम्र 17 वर्ष, राजा नागेश्वर उम्र 15 वर्ष, लक्की नागेश्वर उम्र 17 वर्ष घर से मोबाइल रिचार्ज कराने कहकर बाइक से निकले थे, लेकिन रात तक वापस घर नहीं पहुंचे। परिजनों के द्वारा काफी खोजबीन की गई, लेकिन उनका पता नहीं चल पाया, जिसके बाद रविवार को परिवार को जानकारी मिली कि कदम घाट सोन नदी के पास एक बाइक और कपड़े मिलने की जानकारी आई है, जिसकी सूचना तत्काल किरनापुर पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस के द्वारा इस घटना की सूचना एसडीआरएफ को दी गई। टीम मौके पर पहुंची और बालकों की खोजबीन नदी में शुरू की गई। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद राजा का शव बरामद किया गया। शव के मिलते ही माहौल गमगीन हो गया और शोक की लहर छा गई। वहीं काफी मशक्कत के बाद 2 बालकों का पता नहीं चल पाया। हालांकि एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों के द्वारा बालकों की तलाश की जा रही है। हाँ जी, ये 10-12 बजे निकले हैं यहाँ से घर से, हैं? अभी ये अब घूमते हैं कि हम ध्यान नहीं दिए। अभी शाम को हम ध्यान दिए, फिर अब इतना रात हो गया क्यों नहीं आया कह के, बस यही बात है। कहाँ पता किए थे फिर? हाँ, अभी गाँव में किन्नापुर में जाके वो दुकान गाड़ी लेके गया था तो। हाँ, तो कौन कौन गए थे इनके साथ में? वो उसको एक लड़का के बाप के साथ में गया थे। अच्छा, घूमने के लिए। अभी तक पता होता गाड़ी वाड़ी होगा किसी का ही, कुछ रास्ता बाद में कुछ हो गया होगा। अच्छा, क्या नाम है उनका? एक का लक्की नागेश्वर, एक का राजा का नागेश्वर है, एक का। तो ये पढ़ते हैं क्या? हाँ जी, अभी ये रागधुन लगने में बंद हो गया जी यहाँ से। अच्छा। तो अभी कहाँ रह रहे थे आप लोगों के पास रह रहे थे? हाँ, मेरे तो छोटापन से रहा है जी, वो तो कहेगा तो। अच्छा, तो कल ये कितने बजे निकले थे घर से? ये घर से वही 10-11 बजे निकले होंगे। ये क्या बोल के निकले थे? हाँ, वो ऐसे अपन चल गए, फिर खेत में चल गया, खेत जी। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं बताइए हमारे को। 12 बजे की बात है। हम लोग धान वान पिसा के घर आए, पैरा वाला लेके आए और नहाने को मैं उस पाल के अंगन में बैठा और मेरे को नहाने के लिए पानी भी दिया बच्चे के ने। और पानी देने के बाद में फिर मैं नहाने को बैठ गया उधर से। फिर लड़का फिर उसके बाद में फिर पेंट वेंट पहना और फिर पता नहीं मेरे को कहाँ गया करके। जब हम इतना जानते हैं सर, इसके बाद आपको बताया था कि कहाँ जा रहे हैं? नहीं बताया जी, नहीं बताया। इसके बाद जानकारी कैसे लगी? इसके बाद जानकारी हमको 5 बजे मालूम हुआ कि तीनों बच्चे साइकिल गाड़ी से। कौन कौन था उसमें? उनमें वो बच्चे में एक रामू नागेश्वर करके हैं। अच्छा। उसके 2 बच्चे और हमारे यहाँ का मेरा बच्चा एक। क्या नाम है आपके? मेरे बच्चे का नाम दयाशंकर। अच्छा, कक्षा 11वीं का छात्र है। हाँ। और वो भी बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, 8वीं 9वीं के छात्र है वो भी। तो ये तीनों बच्चे गाड़ी से निकले करके मालूम हुआ, तब हम ढूंढना चालू किया इनको। अच्छा। कि गाड़ी से लोग कहीं दूर चले गए, कहीं भाई फंस तो नहीं गाड़ी। वहीं इस संदर्भ में चर्चा के दौरान किरनापुर थाना प्रभारी रत्नेश मिश्रा ने कहा कि यह काफी दुखद घटना है और गांव का माहौल गमगीन हो गया है। एक बालक का शव बरामद कर लिया गया है, वहीं 2 बालकों की खोजबीन जारी है। ये ग्राम हिर्री में मटका टोला है और यहाँ के
3 बच्चे हैं। एक दया शंकर जो 17 साल का है, एक दूसरा राजा नागेश्वर ये 15 साल का है, और राजा से का एक रियल ब्रदर है छोटा लकी जो 13 साल का है। ये तीनों बच्चे कल गांव में अपने घर से मोबाइल रिचार्ज कराने के नाम से निकले थे। गांव में घूमते घूमते बाइक से ये जो है 2:30 बजे के करीब 2-2:30 बजे तक गांव में देखे गए। उसके बाद ये नदी के तट पे आए हैं और इनके घर वाले जब नहीं लौटे ये तो तलाश करते रहे। रात में भी ये नहीं मिले। आज सुबह सुबह जो है जानकारी मिली कि उनके कपड़े और अंडरगारमेंट्स बाइक नदी के घाट पर है, इस जामड़ी के कदम घाट पर। तब फिर थाने को सूचना मिली है। थाने से समस्त बल पूरी टीम यहाँ पर लगी। हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम हरदोली निवासी 20 वर्षीय युवक विवेक लांजेवार के साथ जमकर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। मारपीट के कारण गंभीर रूप से घायल विवेक लांजेवार को उपचारार्थ जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। इस दौरान हट्टा थाना ने अब तक मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। वहीं दूसरी ओर जिला अस्पताल के द्वारा ठीक होने से पहले ही घायल को डिस्चार्ज कर दिया, जिसे दोनों की भूमिका संदिग्ध दिखाई दे रही है। जानकारी के अनुसार आरोपी पक्ष रसूखदार है। इसी बात का फायदा उठाते हुए उनके द्वारा पुलिस और जिला अस्पताल पर दबाव बनाया गया। नतीजा पीड़ित पक्ष की सुनवाई नहीं हो रही है। जानकारी के अनुसार 29 दिसंबर को विवेक लांजेवार का छोटा भाई विकास लांजेवार गांव के दुकान में दोस्तों के साथ गया था। उसी दौरान गांव का ही एक युवक जो कि पटेल परिवार का है तो उसने विकास के साथ गाली गलौज की तथा जातिगत अपशब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट की गई। दूसरे दिन बुधवार को सुबह 10 बजे लाठी और डंडों से विवेक लांजेवार के साथ जमकर मारपीट की गई, जिससे विवेक बुरी तरह से घायल हो गया। परिजनों के द्वारा मामले की रिपोर्ट उनके द्वारा हट्टा थाने में दर्ज की गई, जिसके बाद विवेक को जिला अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उसका विगत 2-3 दिनों से इलाज जारी है। इस दौरान पीड़ित के परिजनों ने पुलिस पर मामले की रिपोर्ट दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया है। वहाँ पर गया था अपने गांव की चौक में। वहाँ पर पहले से झगड़ा चल रहा था, तो मैं और मेरा भाई वहाँ पे गए थे चौक में काम पे जाने के लिए। तो वहाँ पे बोला वो लड़का जिसके साथ झगड़ा हुआ था, तो मैंने पूछा समझाने के लिए कि मेरे भाई को क्यों मारे। किन लोगों ने मारपीट की आपके साथ में? मेरे साथ में वो पटेल परिवार है, उन लोगों ने। यहाँ से छुट्टी करने के लिए आप पे दबाव बनाया जा रहा है क्या? मैं पे तो छुट्टी करने का मैं हालत में नहीं हूँ अभी। कहाँ चोट आई है आपको? और शरीर में पूरे। कैसे मारे थे हमने आपको? मैंने डंडों से मारे बड़े बड़े। इसकी शिकायत आपने कर दी कोतवाली में? हाँ, कोतवाली में कर दिए। मामला हुई है कि अब वो मारपीट की FI वगैरह दर्ज करवाए हैं। उसके बाद में अभी अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा आगे का। कब की घटना थी? ये बुधवार की है, सुबह 10 बजे की घटना। किस प्रकार किस बात को लेकर विवाद हुआ था इनका? वही समझा जी उन्हें बुझाने वाली बात, काय को मारा पीटा करके बोले उन्हें, इतने बोला होगा। तो उस पर से इनका लड़कों का थोड़ा सा विवाद बढ़ गया। कोई पुरानी दुश्मनी तो नहीं थी? नहीं, ऐसी पुरानी कोई रंजिश नहीं है। तो जो इनको मारे हैं लोगों ने तो गिरफ्तार हुए कि नहीं, कुछ क्या हुआ? गिरफ्तार अब हुए कि नहीं हुए इसकी जानकारी तो मेरे को नहीं है। कौन लोगों ने मारपीट की इनके साथ? हाँ, वो पटले परिवार है उनका, पौर समाज में। तो उनने पहले रिपोर्ट लिखा दी क्या? हाँ, इसको मारने के बाद वो तुरंत वही चले गए थाने पहुंच गए। वो हमारी रिपोर्ट बाद में गई। जब मैं आया घर तब फिर मैंने 100 नंबर को कॉल किया, 100 नंबर की गाड़ी आई। तब पुलिस कार्रवाई कर रही कि नहीं? कुछ कार्रवाई कुछ वो FIR वगैरह की रिपोर्ट वगैरह दी है उन्हें। तो ने सच ही कहा है कि न्याय सबके लिए बराबर नहीं है। गरीबों के लिए अलग न्याय और पैसे वाले रसूखदार लोगों के लिए अलग न्याय है, जिसका ताजा उदाहरण जिला मुख्यालय से महज कुछ ही दूर पर स्थित हट्टा थाना के अंतर्गत हरदोली में दिखाई दे रहा है। पीड़ित न्याय की गुहार लगा रहे हैं और शासन प्रशासन खामोश बैठा है। ऐसे में दर्जनों सवाल उठ रहे हैं कि क्या रसूखदार अपने रसूख और पैसे के दम पर हर किसी को खरीद लेता है? ऐसा नहीं है तो फिर क्या है?
एक पीड़ित जिसकी बेदम पिटाई की जाती है, उसकी शिकायत पर अब तक एफआईआर तक नहीं होती। वहीं दूसरी ओर जिला अस्पताल के द्वारा दबाव में आकर पीड़ित की हालत देखे बिना ही उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। सूत्र बताते हैं कि पुलिस से लेकर अस्पताल तक सब कुछ सेट हो चुका है। नतीजा सबको सामने दिखाई दे रहा है। वारासिवनी थाना अंतर्गत ग्राम मेहंदीवाड़ा के पास रामपायली रोड पर रविवार की सुबह 10:30 बजे आवारा मवेशी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिनका प्राथमिक उपचार कर उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक ग्राम कोलीवाड़ा निवासी 40 वर्षीय विजय बिसेन, जो बालाघाट कोर्ट में बाबू के पद पर पदस्थ है, वहां नेवर गांव मलाजखंड निवासी अपने साथी 36 वर्षीय वेंकट टेमरे के साथ बालाघाट से वारासिवनी आए थे और अपने ग्राम कोलीवाड़ा जा रहे थे। तभी रास्ते में ग्राम मेहंदीवाड़ा के पहले रामपायली रोड पर चल रही बाइक को साइड से आवारा मवेशी ने आकर जोरदार टक्कर मार दी, जिसके कारण गाड़ी अनियंत्रित होकर गिर गई और मोटरसाइकिल सवार दोनों व्यक्ति भी जमीन पर गिर गए, जिसमें दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। दोनों घायलों को शासकीय सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा दोनों का प्राथमिक उपचार कर बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। आज घटनाक्रम हमारे दोनों ब्रदर इन लॉ अपने पैतृक गांव कोलीवाड़ा जा रहे थे बालाघाट से, तो मेहंदीवाड़ा के पहले कोई भैंस हेलमेट पहने हुए थे, भैंस ने आके एकदम से मार दी। कुछ जानवर वहां से बिचक गए और एक भैंस उनसे टकरा गई, तो उनको हेड इंजरी है, बालाघाट के लिए रेफर किया गया है। ब्लीडिंग हो रही है, थोड़ी सी वोमिटिंग भी हुई है और एक जो है वेंकट टेम्बरे, उनके पैर में चोट है और सीने में दर्द तकलीफ बताई जा रही है। ब्रिटिशकालीन नैरोगेज से ब्रॉडगेज तक का लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार 3 जनवरी 2021 रात 9:13 पर वो घड़ी आ ही गई जब पहली बार ब्रॉडगेज पर दौड़ते हुए गया चेन्नई सेंट्रल फेस्टिवल एक्सप्रेस बालाघाट पहुंची। इस दौरान 9:17 पर यह ट्रेन गोंदिया के लिए रवाना हुई। इस दौरान लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग जबलपुर से यात्रा करते हुए बालाघाट पहुंचे। हालांकि तय समय से लगभग आधा घंटा देरी से बालाघाट पहुंची। इसके पीछे जानकारों ने बताया कि इस ट्रैक पर पहली बार ट्रेन दौड़ रही थी, इसीलिए अनुमति से स्पीड कम रखी गई थी। इस दौरान इस ट्रैक पर ट्रेन चलाने को लेकर राजनीति भी जमकर गर्म हुई। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रकरण पर होड़ लेते दिखाई दी। इस दौरान जमकर आतिशबाजी करते हुए ढोल नगाड़ों पर जनप्रतिनिधि थिरकते दिखाई दिए। तो दूसरी ओर वर्षों से ब्रॉडगेज के लिए संघर्ष कर रही समिति के सदस्य भी यात्रियों का सम्मान करने पहुंचे। फेस्टिवल ट्रेन हमारे बालाघाट पर से गई है, जो जबलपुर होते हुए गया को जाएगी। आज इस अवसर पर ये पहली यात्री ट्रेन है जो बालाघाट से गुजरी है। हम सब लोग यात्रियों का अभिनंदन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सहित हमारा केंद्रीय सरकार और रेल मंत्रालय को भी हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। और इस रेल मार्ग के निर्माण में प्रारंभ से लेकर के पूर्ण होते तक प्रत्यक्ष तो अप्रत्यक्ष रूप से जिन भी महानुभावों का सहयोग रहा है उन सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। आज बालाघाट के लिए जश्न का माहौल है और बालाघाट की जो वर्षों से लंबित मांग थी 23 साल की मांग आज पूरी हुई है। इसके लिए पहले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को
रेल मंत्रालय, हमारे रेल मंत्री जी, उनको मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस काम को एक बहुत कम समय में पूरा करके जिले की जनता को आज यह सौगात मिली। और आज एक गया से मद्रास को जाने वाली एक स्पेशल ट्रेन या वोकेशनल ट्रेन का उसके आज सौगात मिली, जिसका आज लाभ बालाघाट जिले की जनता को मिला है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जैसे ये कोविड का असर और कम होगा और एक स्वाभाविक तौर पर जब यात्री गाड़ियाँ चलने लगेंगी तो बालाघाट को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में चलने वाली रेलगाड़ियों की सौगात मिलेंगी। जिला मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर दूर भरवेली थाना अंतर्गत बैहर रोड में रविवार की शाम करीब 7:30 बजे एक बुलेट मोटरसाइकिल चालक सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गया, जिससे मोटरसाइकिल चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं पीछे बैठा एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक मृतक व्यक्ति की पहचान जितेंद्र पटले ग्राम भुजियापार निवासी के नाम से की गई है। वहीं घायल व्यक्ति मुरारी पिता फूलचंद चौधरी 42 वर्ष ग्राम मजरा थाना भरवेली निवासी बताया गया है, जिसे उसका बेटा जिला अस्पताल में उपचार करवाने के तुरंत बाद ही अपने साथ किसी प्राइवेट अस्पताल में ले गया, जिसे मामूली चोटें आई थीं। दोनों व्यक्ति बुलेट मोटरसाइकिल में मानेगांव तरफ से बालाघाट की ओर जा रहे थे। उसी समय भरवेली के पास रोड किनारे खड़े ट्रक से बुलेट मोटरसाइकिल टकरा गई, जिससे जितेंद्र की मौत हो गई। ग्रामीण थाना क्षेत्र अंतर्गत खुरसौड़ी के पास ट्रक के गलत साइड में आने से एक कार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गई, लेकिन इस सड़क दुर्घटना में वाहन चालक सहित एक अन्य व्यक्ति बाल बाल बच गया। जानकारी के मुताबिक मलाजखंड माइंस में पदस्थ अमित कुमार अपने एक अन्य साथी के साथ कार से गोंदिया से मलाजखंड जा रहे थे। तभी खुरसौड़ी के पास एक ट्रक जो कि बालाघाट से गोंदिया की ओर जा रहा था, जिसके अचानक रॉन्ग साइड पर आने के कारण कार अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। दोनों व्यक्तियों के कार की कांच तोड़कर बाहर निकल गया, लेकिन दोनों इस गंभीर घटना में बाल बाल बच गए। नगर के वार्ड नंबर 32 मोती नगर में आधा दर्जन से अधिक युवकों ने हमला कर एक युवक को लोहे की रॉड बेसबॉल से मारपीट कर घायल कर दिया। वहीं बीच बचाव करने आई इस युवक की मां को भी रॉड से मारपीट दिया। 3 जनवरी की शाम 5 बजे करीब हुई इस वारदात में घायल युवक नीरज सिरसाठे 17 वर्ष और उसकी मां इमलापति गणेश सिरसाठे 40 वर्ष को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। हमलावर युवकों में एकलव्य ठाकुर, आयुष बैस और अभय बिसेन सहित उनके साथी बताए गए हैं। कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की है। जानकारी के मुताबिक मोतीनगर वार्ड नंबर 32 निवासी नीरज सिरसाठे, जो कक्षा 12वीं का छात्र है, जिसकी और उसके दोस्तों की एकलव्य ठाकुर और उसके दोस्तों के साथ आपसी रंजिश बनी हुई थी। बताया गया है कि 3 जनवरी को 4 बजे करीब नीरज सिरसाठे के दोस्त को एकलव्य ठाकुर और उनके दोस्त मारपीट कर रहे थे, जिसका बीच बचाव करने नीरज सिरसाठे गया था और दोनों पक्ष के बीच विवाद हो गया। इस दौरान बुलेट मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ भी की गई। तभी नीरज सिरसाठे मौके से भागकर घर पहुंचा। तभी एकलव्य ठाकुर, आयुष बैस, अभय बिसेन सहित आधा दर्जन से अधिक युवकों ने हमला करते हुए नीरज सिरसाठे को उसके घर के सामने बेसबॉल रॉड से मारपीट करने लगे। बीच बचाव करने आई नीरज की मां इमलाबाई को भी रॉड से मारपीट कर दिया और फरार हो गए। इस वारदात में नीरज सिरसाठे, उसकी मां इमला सिरसाठे घायल हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस ने घटनास्थल और जिला अस्पताल पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की है। नगर के वार्ड नंबर 10 राजानगर निवासी एक महिला ने अपने पति सास के खिलाफ दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। आफरीन शेख 26 वर्ष, रविदास वार्ड तिरोड़ा गोंदिया हॉल मुकाम वार्ड नंबर 10 रजानगर बालाघाट द्वारा की गई रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने उसके पति शिराज शेख, पिता गनी शेख 31 वर्ष, उसकी सास रशीदा शेख, पति गनी शेख 58 वर्ष, दोनों संत रविदास वार्ड तिरोड़ा जिला गोंदिया निवासी के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। जानकारी के मुताबिक आफरीन शेख का मायका बालाघाट नगर के वार्ड नंबर 10 रजानगर बालाघाट का है। 18 नवंबर 2019 को आफरीन शेख का विवाह शिराज शेख तिरोड़ी निवासी के साथ सामाजिक रीति रिवाज से संपन्न हुआ था। ग्रामीण थाना क्षेत्र में आने वाले गोंदिया रोड में ग्राम खुरसौड़ी और भमोड़ी तिराहा के बीच स्कॉर्पियो रेत से भरी ट्रैक्टर से टकरा गया। इस सड़क दुर्घटना में ट्रैक्टर चालक सहित 3 लोग घायल हो गए। तीनों घायल
प्रवीण पिता रामप्रसाद देशमुख 32 वर्ष, ग्राम गर्रा, थाना वारासिवनी। सूरज पिता कोमल चंद्र शरणागत 30 वर्ष, ग्राम जाम, थाना लालबर्रा। दिलीप पिता बाबूलाल घरटे 37 वर्ष, ग्राम जरेरा, थाना भरवेली निवासी हैं, जिन्हें घटना के बाद जिला अस्पताल में लाकर भर्ती किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 और 3 जनवरी की दरमियानी रात करीब 3 बजे प्रवीण देशमुख सूरज शरणागत के साथ स्कॉर्पियो कार में गोंदिया से बालाघाट आ रहे थे। स्कॉर्पियो प्रवीण देशमुख चला रहा था। रात 3 बजे भमौड़ी तिराहा गोंदिया रोड पर रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जैसे ही मेन रोड पर आई, उसी समय गोंदिया की ओर से तेज रफ्तार से आ रही स्कॉर्पियो ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।